कभी कभी जीवन में संबंध शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई उम्मीद, बस एक सरल सा विश्वास जो हर युग में आकर रहता है। ऐसा ही एक रिश्ता था श्री कृष्ण और सुदामा का। दूर किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पर एक ब्राह्मण चल रहा था। पैरों में चप्पल नहीं, वस्त्र पुराने, शरीर थका हुआ, पर आंखों में चमक थी, मन में भक्ति थी। उसका नाम था सुदामा। कई दिनों से भूखा था, पर उसके मन में बस एक ही संकल्प, अपने सखा कृष्ण से मिलना है। चलते चलते होठों पर एक मुस्कान आई, मन में विचार उठा, कितना बदल गया होगा मेरा सखा। अब वो द्वारका का राजा है, क्या वो मुझे पहचानेगा भी? पर अगले ही क्षण हृदय में बस एक आवाज आई, सच्चा मित्र नहीं भूलता। दूर द्वारका नगरी में शंख की ध्वनि गूंज रही थी। महल में रुक्मणी देवी आरती कर रही थी और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अचानक जैसे कोई पुरानी पुकार सुनाई दी। कृष्ण ने आंखें बंद की और मन ही मन बोले, मेरा सखा आ रहा है। वो अचानक उठे, न किसी से कुछ कहा, न रुके, महल के द्वार तक पहुंच गए। सैनिकों और सेवकों ने आश्चर्य से उन्हें देखा, पर कृष्ण की दृष्टि तो बस उस फटे कपड़ों वाले ब्राह्मण पर थी। क्षण भर में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कृष्ण दौड़ पड़े और अगले ही पल उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे। सुदामा कांपती आवाज में बोले, प्रभु, आप इतने बड़े राजा और मैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, सखा, राजा मैं नहीं, धन्य तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा मित्र मिला। कृष्ण ने स्वयं झुककर सुदामा के पांव धोए। महल में मौन छा गया। रुक्मिणी की आंखों से आंसू आ गए। वो दृश्य देखकर देवताएं भी पुलकित हो उठे। उसी समय कैलाश पर्वत पर हिम की चादर में लिपटा एक शांत दृश्य था। वहां से महादेव ने यह लीला देखी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। मुस्कुराया उन्होंने और पार्वती से कहा, पार्वती, देखो, यही है सच्चा प्रेम, जहाँ कोई भेद नहीं, कोई अभिमान नहीं। पार्वती ने कहा, ऐसा प्रेम तो दुर्लभ है स्वामी। चलो पृथ्वी पर चलते हैं, देखें इस सच्चे स्नेह की महिमा कितनी विशाल है। और फिर आकाश में एक तेज प्रकट हुआ। महादेव और पार्वती ने मानव रूप धारण किया। एक वृद्ध के रूप में वे द्वारका आ पहुंचे। महल के बाहर वे खड़े थे, भूखे थके हुए। अंदर सुदामा और कृष्ण बातों में मग्न थे। कृष्ण ने अचानक कहा, रुक्मिणी, द्वार पर दो अतिथि आए हैं, उन्हें भीतर लाओ। रुक्मिणी ने आदरपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया। वो वृद्ध जोड़ा झुककर नमस्ते करता है। कृष्ण उनके चरण में प्रणाम करते। सब चकित रह जाते हैं, पर कृष्ण की नेत्रों में भक्ति की गहराई और बढ़ गई थी। पार्वती मन ही मन सोचती है, यही कारण है कि सृष्टि बार बार इनकी ओर झुकती है। जो सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भगवान होता है। थोड़ी देर बाद सुदामा संकोच से अपनी थैली खोलता है। थैली में बस थोड़े से चावल हैं। पत्नी ने कहा था, कुछ लेकर जाना मत भूलना। कृष्ण ने वो चावल प्रेम से हाथ में लिए। आंखें नम थी। सुदामा, ये चावल नहीं, प्रेम का प्रसाद है। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। रुक्मिणी, देवगण और वो वृद्ध जोड़ा सब विस्मित रह गए। हर निवाले के साथ सुदामा का जीवन बदल रहा था। उसकी झोपड़ी सोने की हो रही थी। उसका आंगन पुष्पों से भर गया। पार्वती ने मुस्कुराते हुए देखा, प्रेम का मूल्य कभी धन से नहीं चुकाया जा सकता
और महादेव ने नेत्रों में करुणा झलकने लगी। जो प्रेम देता है वही प्रभु के निकट पहुंचता है। सुदामा कुछ दिनों बाद अपने गांव लौटा, पर जब कुटिया पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुटिया अब महल में बदल चुकी थी, पर हृदय में वैसा ही स्नेह, वैसी ही विनम्रता थी। वो हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखे और बोले, प्रभु ने सब दिया, पर जो सबसे बड़ा उपहार दिया वो है प्रेम। धीरे धीरे दृश्य मंद होता है, दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देती है, समुद्र की लहरें शांत हो जाती है और आकाश में बस यही वाणी गूंजती है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा मित्र वही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है।